हेलो बच्चों, कैसे हो? तो बोर्ड पे हमने कल वीडियो अपलोड कर दिया था और हम बैक टू बैक आप बोर्ड पे ही क्लास लगाएंगे। और इस समय जो हमारा जो पोर्शन चल रहा है चैप्टर नंबर फर्स्ट का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का, वह है न्यूमेरिकल्स पार्ट। तो बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा न्यूमेरिकल्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। कम ऑन बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन यह है कि a चार्ज q is divided in two parts such that when these two parts are kept at same separation for Fe between them is maximum, find charge on each other। अब आप आराम से सुने एक बार। a charge q is divided in two parts, मान लेते हैं एक चार्ज है q, वो दो भागों में बांट दिया गया है। मान लेते हैं एक भाग है x, तो डेफिनेटली अगर टोटल चार्ज q है तो दूसरा हमारे पास में q माइनस एक्स होगा। इस वाले को हटा देंगे तो एक है x, एक है मान लेते हैं q माइनस एक्स। लेट आगे कह रहा है कि when these two parts are kept same separation, ये सेम डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, मान लेते हैं वो डिस्टेंस स्मॉल r है। कंडीशन बच्चों यह है कि Fe जो फोर्स जो है इनके बिटवीन, इनके बीच, वो मैक्सिमम है। तो तब आपको इन दोनों पे जो रियलिटी में जो चार्ज है वो फाइंड आउट करना है। आप ये थोड़ा ध्यान देना। अगर मैं आपसे यह कहता हूं इफ y टेंड्स टू इज x एंड डिफरेंशिएशन विद एंड डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू जीरो, तो आप समझ जाना ये जीरो तब होगा जब y की जो वैल्यू होगी वो होगी मैक्सिमम। अगर मैं आपसे इसी तरह से करता हूं कि भाई f टेंड्स टू x और df अपॉन dx इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब f की जो वैल्यू होगी वो होगी मैक्सिमम, और हमें f की ही वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करना है। तो बच्चों सॉल्यूशन हमारा इन टू बिटवीन, यहाँ पे जो टू जो है चार्जेस जो रखे हुए हैं इनके बिटवीन जो फोर्स होगा अकॉर्डिंग टू कूलम वह होगा k, q1 की जगह है x, q2 की जगह है q माइनस एक्स अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों इसको हम थोड़ा सा अगर हल करें, यहां इसको हम देखें के एक्स क्यू माइनस के एक्स एक्स स्क्वायर, के एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी एफ अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये के एक्स क्यू अपॉन आर स्क्वायर को हम अलग अलग पार्ट्स में भी लिख सकते हैं अपॉन आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष, तो यह बचेगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर का टू आगे आ जाएगा और ये बचेगा टू के एक्स अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों एफ के मैक्सिमम के लिए इस डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या होगा? जीरो। इसलिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस टू के एक्स अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये उधर जाएगा तो बच्चों हो जाएगा प्लस का, तो के से के कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो क्यू इज इक्वल टू टू एक्स, हमें यहां से एक्स की वैल्यू देखना है, तो एक्स इज इक्वल टू क्यू बाई टू। हमने एक चार्ज तो देख लिया इस वाले पार्ट पर, एक्स की वैल्यू आ रही है क्यू बाई टू, मतलब ये लेफ्ट साइड में जो चार्ज रखा हुआ है वह है क्यू बाई टू। तो राइट वाले को भी हम यहां से निकाल सकते हैं कि अगर यह क्यू माइनस एक्स है और यहां से एक्स की वैल्यू अगर हम रख दें, एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों? क्यू बाई टू। तो आप ये फुल जो हमारे पास एक पूरा का पूरा क्यू है आप उसमें से हाफ घटा रहे हो तो हमारे पास में बचेगा हाफ, तो ये वाला भी चार्ज होगा हाफ। तो बच्चों आपने देखा कंडीशन केवल यह थी कि फोर्स के मैक्सिमम के लिए इसका जो डिफरेंशिएशन जो होगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स वो होगा जीरो, ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है। और इस पे भी चार्ज क्यू बाई टू आया बच्चों, इस पे भी चार्ज क्यू बाई टू आया। तो यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। मैंने जो टाइम थोड़ा कम लगे इसके लिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पहले ही बोर्ड पे लिख दिया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर टू आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर टू राइट साइड में लिखा हुआ है इफ द डिस्टेंस, if the distance between two equal point charges। क्वेश्चन नंबर टू का सॉल्यूशन यह कह रहा है, क्वेश्चन यह कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस हैं
इक्वल हैं, सेम है, मान लेते हैं यह भी क्यू है, यह भी क्यू है, चार्ज इज if the distance between two equal point charges is doubled, यह कह रहा है कि दो समान चार्ज हैं जिनके बीच की जो दूरी है उसे अगर हम डबल कर दें, कंडीशन यहां पे हम लगाएंगे कि उसे अगर हम डबल कर दें, डिस्टेंस को अगर हम डबल कर दें, तो बच्चों ये पहले r था और अगर ये डबल इसे कर रहा है तो ये हो जाएगा 2r, और आगे क्या कह रहा है, एंड देयर इंडिविजुअल चार्ज आर ऑल्सो डबल, और इनके जो चार्ज हैं वो भी डबल हो जाते हैं, तो व्हाट वुड हैपन टू द फोर्स बिटवीन देम, तो उनकी जो बिटवीन जो फोर्स लगेगा, जो बल लगेगा, उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कंडीशन यहां देखते हैं पहले, अकॉर्डिंग टू कूलॉम के, इसे हम Q1 मान लेते हैं, इसे Q2 मान लेते हैं, वैसे तो सेम ही है, के Q1 इसे सेम है, तो Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q, तो Q अपॉन आर स्क्वायर, मतलब के Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यह हमारी समीकरण नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट है। अब इसमें क्या होगा, इसे हम एफ डैश मान सकते हैं, तो के टू क्यू अपॉन 2r का होल स्क्वायर, एफ डैश इक्वल टू, देखो 2 4 के और क्यू स्क्वायर, और यह है के अपॉन 2 4, क्योंकि 2 का आप ये कहीं ना कहीं स्क्वायर खोलोगे और r का हो जाएगा आर स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो यहाँ पे f की वैल्यू के क्यू अपॉन आर, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर थी, डिस्टेंस डबल करने पर, चार्ज डबल होने पर भी जो एफ डैश है, जो नया जो फोर्स है, वह भी के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है, इसलिए हम एक वे दो से कह सकते हैं कि F इक्वल टू एफ डैश। इट मीन्स यह होगा कि जो फोर्स होगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं आएगा, फोर्स बिल्कुल सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर हम 3 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 यह है कि अ पार्टिकल ऑफ मास, इसे आप अच्छे से देखें, अ पार्टिकल ऑफ मास, a particle of mass is carrying charge plus q1 revolving around a fixed charge minus q2। बच्चों ये कोई हमारे पास में कोई q2 माइनस का चार्ज है और अब पार्टिकल, एक कोई कण, वो m मास का है और कैरिंग, वो ले जा रहा है प्लस q1 चार्ज, ए फिक्स चार्ज के चारों तरफ इस तरह से वो घूम रहा है, मतलब इस सर्कुलर पाथ, ये वृत्तीय पथ में है, ऑफ है रेडियस r, जिसकी जो रेडियस है वो है स्मॉल r। कैलकुलेट द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, तो आपको इसका पीरियड ज्ञात करना है, इसका जो t होगा, टाइम पीरियड, वो क्या होगा। बच्चों आप मुझे यह बताइएगा, अगर ये रेडियस r है तो यह कह सकते हैं कि टू चार्जेस के बिटवीन की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, और अकॉर्डिंग टू कूलॉम अगर हम नोटिस करें तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम यह फोर्स होता है कि F इक्वल टू के Q1 Q2, मतलब Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि वी नो डेट F इक्वल टू एम ए, ये आप जानते हैं, और आपने ए पढ़ा होगा आर ओमेगा स्क्वायर, ये 11th की चीज है, एस लेसन में आपने पढ़ा होगा। तो F इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 1 एंड 2 से अगर हम देखें तो यह भी F है, यह भी F है, इनकी जो वैल्यूज होंगी वो सेम होंगी, तो K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि वी नो दैट ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन में टी, इसलिए ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ रखें तो K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम आर ओमेगा 2 पाई अपॉन में टी,
का होल स्क्वायर, तो k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम आर, 2 का स्क्वायर 4, पाई का पाई स्क्वायर और t का होगा टी स्क्वायर। आपसे t ही तो बच्चों पूछ रहा है, तो अब यहां से अगर हम t निकालें तो टी स्क्वायर इक्वल टू यहां से आपसे ये t पूछ रहा है, यह मल्टीपल में है, यहां से अगर इसको भेजें तो ये डिवाइड में जाएगा, यहाँ पे एम आर आ जाएगा और इनका मल्टीपल इस तरह से होगा, तो 4 पाई स्क्वायर एम आर आर स्क्वायर